पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त पंजाब केसरी की टीम मनाना समालखा एरिया में पहुंची हुई है, जहां पर रोड शो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो यहां से कैंडिडेट है उनका चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो जिलाध्यक्ष है यहां से दुष्यंत भट्ट बीजेपी के नेता है मौजूद है। दुष्यंत जी, क्या समीकरण देखते हैं इस सीट पर? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा इलेक्शन जीतने जा रही है। अन्य विपक्षी दल अपनी जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी जमानत बची या ना बची। और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए और देश की मजबूती के लिए लड़ाई लड़ रही है। और हम 400 पार करने जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 10 के 10 सीटें जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस मुकाबले में कहीं भी नहीं। प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं है ही नहीं कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस का जो सिद्धांत है, कांग्रेस की जो रीति नीति संस्कृति है, वो बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड से ज्यादा नहीं है। सेंटर के अंदर माँ बेटी बेटा दामाद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। और भारतीय जनता पार्टी जनमानस की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की भावना से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं कायम की है, बिना पर्ची बिना खर्ची सिस्टम लागू किया है और नौकरियां बच्चों को पढ़ाई लिखाई के आधार पर, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। किसी की कोई सिफारिश नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। कांग्रेस के राज में जो व्यवस्थाएं थी, आज वो सारी व्यवस्थाएं बदली हैं। कांग्रेस यदि 10 साल पुरानी हम बात करें तो वो एक CLU गैंग था, वो जो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 साल जो हरियाणा के अंदर राज किया है, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि अंत्योदय की भावना से काम कैसे किया जाता है, गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान कैसे किया जाता है। मनोहर लाल जी के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से इनको लेकर वो चुनाव ये चुनाव राहुल वर्सेस मोदी जी का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिन्होंने विश्व के मानचित्र पर भारत को एक मजबूती प्रदान की, भारत को एक ताकत प्रदान करी, कोविड को किस प्रकार से हंसते हंसते झेला। पहला देश ऐसा है पूरे विश्व के अंदर जिस देश के अंदर हर व्यक्ति को 2 वैक्सीन फ्री मिलेगी, किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ा। किस प्रकार से धारा 370 एक झटके में खत्म हुई, किस प्रकार से 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, किस प्रकार से 3 तलाक वाला कानून को खत्म किया, किस प्रकार से गरीबों के उत्थान के लिए हर नल हर घर जल, उस जल में नल, कितनी व्यवस्थाएं ऐसी बढ़ाई, हर घर में शौचालय। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितना एक अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति को आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं गारंटी के तौर पर ये बात कह सकता हूँ कि आज जनता इस भावना को समझते हुए जनता जनार्दन भाजपा के पक्ष में मतदान करती है। पानीपत हो, समालखा हो, करनाल, धार्मिक टूरिज्म हो, जैसे कि आपके वाराणसी और तो क्या यहाँ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आचार संहिता है, बहुत ज्यादा लंबी बात तो इसलिए नहीं कह सकते, लेकिन धर्म से जुड़े हुए हर धार्मिक स्थल को एक टूरिज्म के नाम के बनाकर हम उसको लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे भविष्य में। धन्यवाद। तो ये है दुष्यंत भट्ट। देखिए, काफी मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की है और इनका दावा है कि मनोहर लाल यहाँ से भारी मत ये 25 यानी मतदान। आप लोग भी अपना मतदान कीजिए, अपना कीमती वोट करिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती है और उस कीमती वोट के माध्यम से आप जो है नई सत्ता या वर्तमान सत्ता जिसको चुनना चाहते हैं उस पर अपना सहमति दिखा सकते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ पंजाब के मनाना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।